वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो है 4 पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब जो पेपर आपका बचा है लास्ट, जो पेपर कोड 105 है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है देख कर जाइए। और भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो उसके अनुसार आप लोग अनुमान लगाएंगे कि कहाँ से हमको जो है पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, जो आपके एग्जाम में फंस सके क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। और यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका 104 जो आपका पेपर कोड है, इसमें आपका जो मॉडल पेपर कराएगा तो उसमें 15 क्वेश्चन आपके फंसे थे। तो इसलिए जो भी आपके मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, शाम को इसका भी मॉडल पेपर करवाया जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देने से पहले देख कर जाएँ। तो चलिए, जो आज के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ जो आपका पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए, पेपर कोड 105 का ए है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 बीएड का इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो यहाँ पे चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल को निम्न में से किस परत में जो है ओजोन छतरी या ओजोन परत पाई जाती है। तो आपकी जो है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो है 5 परतें पाई जाती है, जो आपका क्षोभ मंडल है आपका। फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बिजली का तड़कना, बारिश होना, ये सब आपके क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं। वहीं बात किया जाए, यहाँ पे आपका जो समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है, और यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। और वायुयान जो है कहाँ उड़ाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। और रेडियो तरंगे आपके आयन मंडल में, उसके बाद आपका जो उपग्रह है आपके वायुमंडल में सब छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके जो मंडल। अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे आपको लोगों का जो है इंग्लिश में दिया गया है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर जो है, इसको आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही परत बनाई, तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर यहाँ पे होता है, ये वायुमंडल होता है एक्सोस्फीयर। और जो आपका मेसोस्फीयर होता है आपका, तो मेसोस्फीयर आपका मध्य मंडल होता है। ठीक है, और जो आपका आयन मंडल होता है, ये आपका थर्मोस्फीयर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश में दिया गया है इसमें। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अगर मान लीजिए कि पेपर करते हैं, तो आप सबसे पहले पेपर आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों कर मतलब देख के करिए। और इंग्लिश वाला आपका जो है सही माना जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन देखेंगे तो ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बी में दिया है, तो इसमें सी में दिया है। तो यहाँ पे इसलिए आप लोग जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों देख के जो है अपना आंसर किया करिए। तो क्योंकि इंग्लिश वाला जो है आपका सही माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका समताप मंडल कहा जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी सी वाला। इसमें तो सी वाला ही टिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर इसमें बी वाले में दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सचेतना जो है बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार सिखाना, पर्यावरण नीति को बढ़ाना एवं संचेत करना, पारिस्थितिक तंत्र से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का अंतर समझ, यानी ये आपका तीनों सही है। तो आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है, तो खाद्य श्रृंखला का जो आपका प्रारंभ होता है आपका उत्पादकों से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 4 नंबर पूछा गया था कि एक पारिस्थितिकी पिरामिड संदर्भित करता है। तो क्या करता है? ऊर्जा का पिरामिड, ये भी सही है। संख्या का पिरामिड, ये भी सही है। जैव बायोमास पिरामिड, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में समाहित है। तो क्या है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो आपका दोनों समाहित है, आपका औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा दोनों समाहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पर्यावरण अध्ययन है ये। तो क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन एक आपका बहु अनुशासनिक अध्ययन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि जैव विविधता में शामिल है। तो जैव विविधता में आपका आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, आपके तीनों शामिल है। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं, 8 नंबर। अगला 8 नंबर दिया कि मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को क्या कहा जाता है। तो मानव जनित पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जनित पर्यावरण। अगला क्वेश्चन जो आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संविधान के किस अनुच्छेद से जो है प्रभावित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका जो है
ये आपका अनुच्छेद 21 से जो है प्रभावित है, आपका उन बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच की जो अंतःक्रिया को आपका पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी सही होगा, 10 का बी। अगला देख लेते हैं 11 नंबर। जो पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है केवल प्राथमिक स्कूल स्तर पर, माध्यमिक स्कूल स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, आपके तीनों स्तर पे जो है आपके जो पर्यावरण शिक्षा देना आपका जो है शामिल है आपका, यानी सभी स्तरों पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 दिया कि एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है। तो ग्लोब के मध्य में स्थित क्षेत्र, खाद्य श्रृंखला में प्राणी का स्थान, प्राणी का पारिस्थितिक तंत्र में स्थान, बायोम के एक प्राणी स्थान। तो आपका जो खाद्य श्रृंखला में प्राणी का स्थान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर दिया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपके हरे पौधे भी होते हैं, जानवर, अपघटक और अजैविक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दिया है कि सतत विकास का जो फोकस है यानी केंद्र बिंदु है क्या है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षा या उपयोग सभी। तो ये आपके तीनों जो है सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया है। 15 नंबर देख लेते हैं कि मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है। तो कौन भूजल की ह्रास, मैंग्रोव का नाश, प्रजातियों की विलुप्त होने, यानी तीनों से आपके जो है मानव गतिविधियां जो है प्रभावित होती है। तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर दिया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति है। तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रेरक शक्ति है आपका सौर ऊर्जा प्रेरक शक्ति, सी वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर दिया कि मौसम पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में होते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था पहले क्वेश्चन में कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं तो आपका क्षोभमंडल में होता है। तो आप लोग जो वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को जो बन सकते हैं वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वायुमंडल से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण में सहभागी नहीं है। तो कौन आपका जो है सहभागी नहीं, तो आपका जल विद्युत प्लांट आपका सहभागी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण गैसें हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर दिया है कि प्राणी जात के बढ़ने और वनस्पति जात के घटने से उत्पन्न दुष्प्रभाव का कारण है। तो क्या कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 देख लेते हैं कि निम्न में से, अब यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2022 का जो, ठीक है, पूछ दिया जाए कि 2022 का पर्यावरण का जो है थीम क्या है। तो इसको बताइए आप लोग, तो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2022 का जो थीम क्या है, तो ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस बात से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका सरदार सरोवर बात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था। तो 1989 में प्रारंभ हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो मेघा पाटेकर ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि वन्य जीव जो सप्ताह मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला 29 नंबर दिया है कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है। तो कीटनाशकों का जो प्रभाव है सामान्यतः तंत्रिका तंत्र पर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित हैं। तो आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये आपका बी है जो सही हो जाएगा, यानी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनरावर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैस हाउस गैसें का उत्सर्जन को कम करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, आपका जापान में जो हुआ था 1997 में। अब ये बताइए कि आपका जो आपका रियो डी जेनेरो जो आपका सम्मेलन होता है कब हुआ था, और एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन बताइए ये आपका कब हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया कि वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में अधिनियमित हुआ। तो 1981 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न में से किसके कारण
अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। 34 नंबर दिया है कि जो आपका चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 26 मार्च 1973 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्मोग है, तो स्मोग क्या है? धुआं है, धूल के तूफान का एक रूप है। धुआं और कोहरा, कोहरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं और कोहरा जो आपका स्मोग है। शोर का मापन होता है तो आपका डेसिबल में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 38 नंबर। हमें वनों और वन्य जीवों की संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए, खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए। तो ये आपके तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रगति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी। ए और बी दोनों, यानी दोनों आपके सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है कि अति चराई का जो परिणाम है क्या है? मृदा क्षरण, उपयोगी प्रजातियों की धारणा, उत्पादक मृदा, मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो अति चराई आपका मृदा क्षरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोगों के जो है 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अब 40 क्वेश्चन देख लीजिएगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए वहाँ से आप लोग जो है उससे संबंधित आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब की बार भी आपका जो है एग्ज़ाम वहीं से पूछा जाएगा, अधिकांश वहीं से पूछा जा रहा है। और आपका जो है शाम को मॉडल पेपर कराया जाएगा, तो मॉडल पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।